हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व करेंगे, सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर। ठीक है। और इससे पहले मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चर का पेपर सॉल्व करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको फिर 75 क्वेश्चन कराऊंगी और 75 दूसरे वीडियो में। और इसी तरह सेकंड पेपर सोशियोलॉजी का, उसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी मैं 2 पार्ट में आपको करा दूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन द डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए इरविंग लुई होरोविट्ज, ऑप्शन बी रेडॉन कॉलिंस, ऑप्शन सी रॉबर्ट बेला, ऑप्शन डी एमनुअल बेलेस्टीन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से द डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, इरविंग लुई हॉरोविट्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान ऑनर की तुलनात्मक डिग्री पर आधारित सदस्यता वाले परिस्थिति समूह की विशिष्ट विशेषता कहलाती है? ऑप्शन ए जीवन शैली लाइफस्टाइल, ऑप्शन बी जीवन अवसर लाइफ चांस, ऑप्शन सी अंतःक्रिया का पैटर्न, ऑप्शन डी सांस्कृतिक क्षमता, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवन शैली लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर का नौकरशाही का विश्लेषण उदाहरण है? ऑप्शन ए बृहद मैक्रो समाजशास्त्र का, ऑप्शन बी मैस्रो समाजशास्त्र का, ऑप्शन सी वैश्विक ग्लोबल समाजशास्त्र का, ऑप्शन डी सूक्ष्म माइक्रो समाजशास्त्र का और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा हमारा? ऑप्शन बी मैस्रो समाजशास्त्र का। नौकरशाही किसका उदाहरण है? मैस्रो समाजशास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आदिवासी समूह किसी कारणवश 2 अर्धांशों भातृ दलों में बंट जाता है, तब इनमें से समूह का प्रत्येक भाग कहलाता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी बहुपतित्व प्रथा, ऑप्शन सी एक पतित्व प्रथा, ऑप्शन डी अर्धांश मोइटी और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो ऑप्शन 4 हमारा सही है, अर्धांश मोइटी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज सिमल के कार्य की रुचि एरिया ऑफ कंसर्न का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक सोच, ऑप्शन बी व्यक्तिगत चेतना, ऑप्शन सी किशोर अपराध, ऑप्शन डी फैशन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जॉर्ज सिमल ने किस पर काम नहीं किया है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, किशोर अपराध पर इनके द्वारा काम नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एल बॉजम, ऑप्शन बी कैथलीन गॉफ, ऑप्शन सी प्रभात पटनायक, ऑप्शन डी अप्पादुरई और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, एल बॉजम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशंस, ऑप्शन बी सोशल स्टैटिक्स, ऑप्शन सी फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन सी की बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा नहीं की गई है, मतलब कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि वर्गों के बीच संघर्ष इतिहास का इंजन है जो समाज को क्रांति और पुनर्संगठन की ओर धकेलता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी एल कोजर, ऑप्शन डी आर डेनरडॉफ और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें सब सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से कौन से 3 चरणों से गुजरा है? ऑप्शन ए आदिम कृषक और आधुनिक, ऑप्शन बी आदिम जंगली और आधुनिक, ऑप्शन सी आदिम कृषक और औद्योगिक,
ऑप्शन डी आदिम, जंगली और औद्योगिक, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन डी आदिम, जंगली और औद्योगिक की बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा की उत्पत्ति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी योगेश अट्टल, ऑप्शन सी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन डी जे.एच. हट्टन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जे.एच. हट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग निम्न वर्ग के बच्चों के द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहार के अनुरूप ही व्यवहार करने की व्याख्या के लिए किया था? ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी हर्बर्ट हाइमन, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है, सबसे पहले संदर्भ समूह का प्रयोग किया था हर्बर्ट हाइमन के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू विवाह को माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है एवं पिता द्वारा कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके दान के रूप में वर को दिया जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा विवाह, ऑप्शन बी गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी प्रजापति विवाह, ऑप्शन डी आश विवाह और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्राह्म विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किनका मत है कि क्या घरेलू काम उत्पादक है? क्या नवीन पीढ़ी जो श्रमिकों की है को बढ़ाने में, वर्तमान पीढ़ी के लालन पालन में महिलाएं अधिशेष तथा अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती हैं? क्या घरों में महिलाएं शोषित के साथ दमनित भी है? ऑप्शन ए मधु किशोर, ऑप्शन बी सुमा चिटनिस, ऑप्शन सी गेल ओम्बेट और ऑप्शन डी विमला रामचंद्र और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो ये कथन इन पांचों में से किसका है? मतलब ये चार जो दिए हैं इनमें से किसका है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी गेल ऑमलेट ने ये कहा है। गेट ऑमलेट होगा, ऑमलेट नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार वेबर के तार्किकता के चार प्रकारों में से नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धिसंगतता, ऑप्शन बी औपचारिक बुद्धिसंगतता, ऑप्शन सी वास्तविक बुद्धिसंगतता, ऑप्शन डी व्यक्तिपरक बुद्धिसंगतता और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से वेबर ने किसकी बात नहीं की है? तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्तिपरक बुद्धिसंगतता की बात मैक्स वेबर के द्वारा नहीं की गई है। बाकी ये तीनों जो दिए हैं व्यवहारिक, औपचारिक और वास्तविक, इन तीनों की बात मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए सन 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2003 और ऑप्शन 5 जो दिया है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किस लेखक की है? ऑप्शन ए डेविड कोजर, ऑप्शन बी आर डेंड्रोफ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी सी राइट मिल्स और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए डेविड कोजर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्विन एम ट्यूमन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए परिस्थितियों का विभेदीकरण, ऑप्शन बी परिस्थितियों की रैंकिंग श्रेणी, ऑप्शन सी परिस्थितियों की एकजुटता और ऑप्शन डी मूल्यांकन, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से किसकी बात मेल्विन ट्यूमन के द्वारा नहीं की गई है? तो ऑप्शन जो 3 है इसकी बात नहीं की गई है, परिस्थितियों की एकजुटता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किस लेखक की है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन बी सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमल और ऑप्शन डी पी ए सोरोकित
ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन ये पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा विल्फ्रेड पेरेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नीलगिरी की टोडा जनजाति का अध्ययन किया? ऑप्शन ए मोरिस ओपलर, ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी WHR रिवर्स और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से किसने टोडा जनजाति का अध्ययन किया? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी WHR रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाज का इतिहास सामाजिक जीवन की बढ़ती बौद्धिकता और मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमी के सिद्धांतों के प्रभाव को गहरा करने का इतिहास है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी जॉर्ज सिमल और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इस ये कथन इकोनॉमी और बौद्धिकता मतलब मनी एंड इकोनॉमी की बात कौन करता है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा जॉर्ज सिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि समाजशास्त्रियों को प्राथमिक रूप से अंतःक्रिया के स्वरूपों और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमल, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से ये कथन किसका है? सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा जॉर्ज सिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टारबक्स कॉफी हाउस की उपस्थिति संस्कृति के किस पहलू का संकेत है? ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी प्रसार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक सापेक्षवाद और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो स्टारबक्स किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन बी व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन सी अनिवार्य सदस्यता, ऑप्शन डी पारस्परिक सहयोग और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से एक समिति की विशेषता नहीं है अनिवार्य सदस्यता। इसमें क्या होता है? ऐच्छिक सदस्यता होती है। ये जो विशेषता लिखी है वो लिखी है समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2003, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2005, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2003, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2005 और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2005 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुडोल्फ एवं रुडोल्फ के अनुसार बुलॉक कैपिटलिस्ट का तात्पर्य है? ऑप्शन ए मध्यम किसान, ऑप्शन बी बड़े भूमिपति, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी स्वतंत्र किसान और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मध्यम किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चरण में अनुभविक ज्ञान एम्पिरिकल नॉलेज का उपयोग सामाजिक विश्व को समझने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवादी चरण, ऑप्शन बी तत्वशास्त्रीय चरण, ऑप्शन सी धर्मशास्त्रीय चरण और ऑप्शन डी भौतिक चरण। तो इसमें से किसका प्रयोग एम्पिरिकल नॉलेज का उपयोग किया जाता है? किसमें? हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रत्यक्षवादी चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यवहार सिर्फ ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंड का उल्लंघन करता है, यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघन करता उसकी ओर अभिमुख होकर करता है। यह अभिप्रेरित उल्लंघन है। किसका कथन है? ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी हॉवर्ड एस बेकर, ऑप्शन सी कॉर्निश एवं क्लार्क, ऑप्शन डी HM जॉनसन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 HM जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के उत्पादन के तरीके की व्याख्या किस पुस्तक में की है? ऑप्शन ए द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन बी अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन सी द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन डी दास कैपिटल, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो किसमें उत्पादन के तरीके की बात कार्ल मार्क्स ने की है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
टू बी अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरे बोर्दोई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक विशेष प्रकार के पर्यावरण जैसे वर्गीय स्थिति की अस्तित्व विशेषताओं की भौतिक स्थितियों की निर्णायक इकाइयों वाली संरचनाओं से उत्पादित होता है? ऑप्शन ए हैबिटस, ऑप्शन बी सामाजिक वस्तुएं, ऑप्शन सी सामाजिक एजेंट, ऑप्शन डी सांस्कृतिक पूंजी और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए हैबिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों जो गैर तार्किक सिद्धांतों के रूप में हैं के मध्य विल्फ्रेड पेरेटो ने अंतर स्थापित किया है? ऑप्शन ए आभासी वैज्ञानिक सिद्धांत एवं श्रेष्ठ होते अनुभव ट्रांसेंडिंग एंड एक्सपीरियंस सिद्धांत, ऑप्शन बी वैज्ञानिक सिद्धांत एवं अनुभव सिद्धांत, ऑप्शन सी वस्तुपरक सिद्धांत एवं स्मृतियों के सिद्धांत, ऑप्शन डी आदर्शात्मक वैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रतिवादों कंस्टेंस के सिद्धांत और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन ए आभासी वैज्ञानिक सिद्धांत एवं श्रेष्ठ होते अनुभव ट्रांसेंडिंग एक्सपीरियंस सिद्धांत की बात विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामंजस्य की विधि में सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत किया जा गया है और संस्थागत साधनों को अस्वीकृत किया गया है? ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन बी विद्रोही, ऑप्शन सी प्रत्यावर्तन, ऑप्शन डी संस्कारिता और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन ए नवाचार, जिसे इंग्लिश में हम इनोवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समाजशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय विकास का मुख्य दौर पीरियड गलत है? ऑप्शन ए समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी परंपरागत समाजशास्त्र, ऑप्शन डी पार्सनवादी संरचनात्मक प्रकारवाद और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी परंपरागत समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज सिमेल के अनुसार अंतःक्रिया के साधनों मोड्स में एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उन सब में विद्यमान है? ऑप्शन ए विनिमय, ऑप्शन बी तार्किक चयन, ऑप्शन सी व्यक्तिवादिता, ऑप्शन डी हित और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विनिमय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका मत है कि वर्ड मॉडल जाति की गलत एवं विकृत छवि देता है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतई, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी लुइस डूमा, ऑप्शन डी ई.आर. लीच और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थिति लगती है परंतु इन क्रियाओं के सभी पक्ष विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते? ऑप्शन ए इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन बी डेनियल लर्नर, ऑप्शन सी पीटर एल बर्जर, ऑप्शन डी रॉबर्ट के मटन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पी एल बर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा है? ऑप्शन ए पी.एच. प्रभु, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी के.एम. कपाड़िया और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा है ऑप्शन ए पी.एच. प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.एस. गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजातीय समूह में बनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4 और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्राम समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की चर्चा की है?
ऑप्शन ए लुइस डूमा, ऑप्शन बी विलियम वाइजर, ऑप्शन सी आंद्रे बेतई, ऑप्शन डी श्यामाचरण दुबे और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो पदानुक्रम पारस्परिकता की बात किसने की है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लुइस डूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगाव की अवधारणा का 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में किसने बांटा है? ऑप्शन ए एम सीमन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी विल्फ्रेड पेरेटो और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही है ऑप्शन ए एम सीमन ने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पितृसत्ता का वह रूप जिसमें पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है। ऑप्शन ए वर्ग आधारित पितृसत्ता, ऑप्शन बी मार्क्सवादी पितृसत्ता, ऑप्शन सी पूंजीवादी पितृसत्ता, ऑप्शन डी आर्थिक पितृसत्ता और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन सी पूंजीवादी पितृसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरी चेतना शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए एफ किडिंग्स, ऑप्शन बी सी एच हुले, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी डब्ल्यू ई बी डुबाइस और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डब्ल्यू ई बी डुबाइस ने दोहरी चेतना शब्द गढ़ा है, मतलब क्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर गति से है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए पी ए सोरोकिन, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी विल्मेट मुरे, ऑप्शन डी एच पी फेयरचाइल्ड और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से किसने बात की है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, एच पी फेयरचाइल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिड्यू से पेरेटो का तात्पर्य है। रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, अपशिष्ट। ऑप्शन ए भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी गैर तार्किक क्रिया के तार्किक विश्लेषण, ऑप्शन सी पहचान एवं संतुलन, ऑप्शन डी जिनका हम पर अधिकार है और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भावनाओं की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया की गुणवत्ता को समझाने के लिए डायड और ट्रायड शब्दों का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमल, ऑप्शन बी चार्ल्स कुले, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन डी जी एच मिड और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो किसने डायड और ट्रायड शब्दों का प्रयोग किया था? हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए जॉर्ज सिमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस का लेखक कौन है? ऑप्शन ए वैद्यनाथ सरस्वती, ऑप्शन बी विनोद कुमार सरकार, ऑप्शन सी जे एच हट्टन, ऑप्शन डी आर सी वर्मा और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विनय कुमार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इमेजिन कम्युनिटीज पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए अल्रिच बैक, ऑप्शन बी बेंडिक एंडरसन, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी एल्विन गोल्डनर और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बेंडिक एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यवहार बाध्यकारी प्रकृति का होता है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रूढ़ियाँ, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी जनरीतियाँ, ऑप्शन डी रिवाज और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसको क्या कहा जाता है जब बाध्यकारी तरीके से किसी चीज को लागू किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, रूढ़ियाँ मतलब मोरेज इंग्लिश में जिसे बोलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुस्तक मिडिल क्लासेस देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी बीबी मिश्रा, ऑप्शन सी विनय लाल, ऑप्शन डी स्वामी क्रियानंदा, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बीबी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक शोधकर्ता पिता और पुत्र के बीच व्यावसायिक स्थिति में परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है तो यह किसका अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए कैरियर गतिशीलता, ऑप्शन बी पीढ़ीगत गतिशीलता, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और ऑप्शन डी व्यावसायिक गतिशीलता और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न।
तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन बी, पीढ़ीगत गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनजातियों एवं उनके मुख्य धंधों को लेकर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? चेंचू शिकार एवं भोजन संग्रहण, भोटिया झूम कृषि, मालर हल से खेती करना, भील पशुपालन, और 5 जो दिया है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन ए सही है, चेचू जो शिकार और भोजन संग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान का है, बुक दी गई है और लेखक के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन की बात करता है, ऑप्शन सी है एच.एम. जॉनसन और ऑप्शन डी टी.बी. बॉटमर। तो कार्ल मैनहीम की बुक कौन सी है? और एक का सा हो जाएगा आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो इसमें देखिए ये 2 में लिखा हुआ है। रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, 2 का आ। तो हमारा जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 होगा सही। और एच.एम. जॉनसन की जो पुस्तक है वो है सोशियोलॉजी आ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, और टी.बी. बॉटमर की पुस्तक है सोशियोलॉजी आ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। एक बार आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेटो ने अवशिष्ट चालकों के कितने वर्गों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो उसमें से जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? ऑप्शन ए धार्मिक विचार एवं मूल्य, ऑप्शन बी आर्थिक विचार, ऑप्शन सी राजनीतिक विचार, ऑप्शन डी तार्किक विचार और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? धार्मिक विचार एवं मूल्य। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव मात्र एक जगह नहीं जहां लोग रहते थे, यह एक प्रारूप था जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्य प्रतिबिंबित होते थे। यह किसने कहा? ऑप्शन ए आंद्रे बेतेई, ऑप्शन बी लुइस डूमा, ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन ए आंद्रे बेतेई ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ने जाति की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझाने में संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतेई, ऑप्शन बी आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी वाई.बी. दामले, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाई.बी. दामले। वाई.बी. दामले अगर ऑप्शन में नहीं होता तब जाके ये एम.एन. श्रीनिवास हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने ऑगस्ट अगेंस्ट फ्रेगमेंटेन against fragmentation, the origin of Marxism and the sociology of intellectuals पुस्तक का लेखन किया? ऑप्शन ए डब्ल्यू गोल्डनर, ऑप्शन बी पेरी एंडरसन, ऑप्शन सी लुइस अल्थुजर, ऑप्शन डी जॉर्ज लुकास और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि समाज एवं सामाजिक जीवन में द्वंद्व और सहयोग का अनिवार्य सह अस्तित्व है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी टॉलकर पार्सन, ऑप्शन डी फर्डिनेंड टॉनिज, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय गांवों को ज्वाइंट तथा सेवेरलिटी में विभाजित किया है? ऑप्शन ए सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी मेकियम मेरिट, ऑप्शन सी हेनरी मैन, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक कार्यक्रम
के पीछे मुख्य प्रेरक कौन थे? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे एवं आंद्रे बेतेई, ऑप्शन बी अल्बर्ट मेयर एवं डुग्लास एन सिंगर, ऑप्शन सी हेरोल्ड कॉफमैन एवं जे.सी. बर्नार्ड, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे व योगेश अटल, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अल्बर्ट मेयर व डुग्लास एस सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, ऑप्शन बी संस्कृति सीखी जाती है, ऑप्शन सी संस्कृति सामाजिक होती है, ऑप्शन डी संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिस्वायवी होती है, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन ए संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, ये इसकी विशेषता होती है, नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो गलत है ऑप्शन ए गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए वे सामाजिक रूप से उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन बी वे अपेक्षाकृत स्वायत्त हैं, ऑप्शन सी वे व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन डी सामाजिक संगठन के साथ एक संरचनात्मक मेल सामंजस्य होता है, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी वे व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है शक्ति के शून्य योग की अवधारणा की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी हर्बर्ट गेंस, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बिरस्टीट ने अपनी पुस्तक दी सोशियल ऑर्डर में नहीं किया है? ऑप्शन ई लघु आकार, ऑप्शन बी समानता की चेतना, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन डी सामाजिक संगठन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लघु आकार की बात बिरस्टीट के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने गांव के अध्ययन में परिस्थिति विषमता की अवधारणा का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतेई, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी ए.आर. देसाई और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए आंद्रे बेतेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर एल बर्जर की पुस्तक इनविटेशन टू सोशियोलॉजी में निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य आधारभूतीय है? ऑप्शन ए विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी रेडिकल परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग पीटर एल बर्जर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, ना कि स्वरूप में, किसने कहा? ऑप्शन ए जेम्स रोनहार्ट, ऑप्शन बी रॉस एवं ब्लूम, ऑप्शन सी हेनरी बर्स्टीन, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रॉस एवं ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि समाज में व्यवस्था स्थायित्व एवं सहयोग मूल एकमतता पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए टालकट पार्सन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए आत्म अनुशासन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ, ऑप्शन सी निरंतर निवेश एवं पुनर्निवेश, ऑप्शन डी नैतिकता का सांस्कृतिक नैतिक सेट और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिए चलाया गया अभियान इंदु अग्निहोत्री और रजनी पालरीवाल द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान, ऑप्शन बी दहेज विरोधी अभियान, ऑप्शन सी
मुस्लिम महिला बिल, ऑप्शन डी सती विरोधी अभियान और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन ए कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मानव संस्कृति एवं मानव इतिहास के तथ्य को एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किया? ऑप्शन ए विल्हेम डिल्टे, ऑप्शन बी जॉर्ज फ्रेडरिक फिगर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी सेंट साइमन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन ए विल्हेम डिल्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्कालीन दौर के विद्यमान समाजवादी साहित्य के प्रकारों जिनका विवेचन कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है में कौन सा प्रकार गलत है? ऑप्शन ए प्रतिक्रियावादी समाजवाद, ऑप्शन बी दकियानूसी अथवा पूंजीवादी समाजवाद, ऑप्शन सी सुधारवादी समाजवाद और ऑप्शन डी आलोचनात्मक कल्पनावादी समाजवाद और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी सुधारवादी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराना, ऑप्शन बी ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, ऑप्शन सी वर्षा प्रारंभ होने पर छाता खोलना, ऑप्शन डी दो साइकिल सवार का एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज होना और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दो साइकिल सवार का एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसल सॉफ्ट आधारित है? ऑप्शन ए सीमित विशेषीकरण से, ऑप्शन बी स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य से, ऑप्शन सी पारंपरिक प्रथाएं, ऑप्शन डी धार्मिक मूल्य और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष दूसरे या दूसरे की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं या परिभाषा दी है? ऑप्शन ए डब्ल्यू ग्रीन, ऑप्शन बी गिलिन एवं ग्लिन, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए डब्ल्यू ग्रीन ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है, किसने इसकी परिभाषा दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी ईबी बॉटमोर ने, ऑप्शन सी आर.एम. मैकाइवर ने, ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन्स ने और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन्स ने ये परिभाषा दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे की 76 से 150 तक का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।